हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज की वीडियो में फिर से एक बार बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जो वॉइस का अगला पार्ट है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यानी कि स्पेशल मॉडल वर्ष में चल रहा है। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, आप इस वीडियो को देखना मिस ना करें, जो कि फ्यूचर परफेक्ट की अगला पार्ट है, जो हमने कल के वीडियो में डाला था। अफर्मेटिव और निगेटिव के एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर आज एक बार पुनः से और फिर लेकर आया हूँ। इंट्रोगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट का ही है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, जो कि बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्पी रोचक होता है यह वीडियो। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है, यानी कि शैल या फिर विल का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, हैव होता है, V3 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन मार्क्स। यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव में क्या होता है कि बिल लग जाता है। ये बात हमने कल की वीडियो में भी बतलाया था कि जब सेंटेंस में बिल लग जाता है तो वह सेंटेंस जो होता है पैसिव होता है। तो शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, यह होता है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। हमने एक एग्जांपल लिया, shall we have discussed discussed the मैटर क्वेश्चन मार्क्स। यह सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि मेरा सेंटेंस जो हमने लिखा वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। देखिए क्या इस सेंटेंस में बिन लगा हुआ है, डिफरेंट है कि नहीं है। जब इस सेंटेंस में बिन नहीं लगा हुआ है तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चला जाएगा। जब एक्टिव वॉइस है तो जो ऑब्जेक्ट में है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। जब मुझे सब्जेक्ट का पता चल जाएगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि द मैटर को सबसे पहले लाएंगे। द मैटर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल होगा, शैल का प्रयोग तो होगा नहीं। हैव बोलता है, हैव भी हो जाएगा। बीन बोलता है, बीन। V3 एंड डिस्कस्ड, अब ऑलरेडी पहले से ही V3 में है तो इसमें कोई इंटरचेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। यानी कि डिस्कस्ड का डिस्कस्ड ही, डिस्कस्ड। इसका बाय का प्रयोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो बाय का प्रयोग करेंगे, बाय अस हो जाएगा। यह होता है पैसिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल हमने लिया। अब आगे लेकर चलते हैं निगेटिव का इंट्रोगेटिव, जो कि ठीक ऐसा ही बनता है, बट इसमें क्या होता है कि उसमें नकारात्मक यानी कि नोट जुड़ जाता है और उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है। जो कि निगेटिव का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लेते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान और दिलचस्पी दिल रोचक होता है। इसमें लिए सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, यह होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। जब यह एक्टिव का स्ट्रक्चर है तो पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, बट इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नकारात्मक हो जाएगा। तो
शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट में है वह सब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद नकारात्मक सेंटेंस बोलता है नकारात्मक प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिलचस्प और रोचक वीडियो है, जो कि इस वीडियो को मिस ना करें, यानी कि स्किप ना करके पूरा अच्छा से विवरण से इसको देखें। एग्जांपल लिया हमने, विल दे नॉट हैव, विल दे नॉट हैव BOUGHT बाउट ए कार। अब इस सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस जो हमने लिया क्या वह नेगेटिव का इंट्रोगेटिव है अथवा नहीं है। जब यह सेंटेंस नेगेटिव का इंट्रोगेटिव है तो यह सेंटेंस सही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस जो है वह एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। तो हमने बताया कि जब सेंटेंस से बिन लग जाता है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो जो हमने सेंटेंस लिया, विल दे नॉट हैव बाउट ए कार, क्या सेंटेंस में बिन लगा हुआ है कहीं पे? नहीं है। जब नहीं है तो यह सेंटेंस ऑलरेडी यह एक्टिव वॉइस में है। जब यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे, यानी कि शैल या विल का प्रयोग जो भी होगा दोनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। ये दोनों में से कोई एक प्रयोग करने के मुझे इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर इस सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया तो हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों में से कोई एक आराम से लगा सकते हैं। तो एक कार लाएंगे। अब इस एक कार के अनुसार होगा विल का प्रयोग। नकारात्मक सेंटेंस है, नोट होगा, नोट के बाद हैव बोलता है, हैव। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर में, हैव के बाद बीन बोलता है, बीन आ गया V3। अब यहाँ पे बाउट ऑलरेडी तो वह पहले से ही V3 में है, उसको कोई इंटरचेंज कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी बाउट है तो बाउट का ही प्रयोग कर देंगे। और जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो बाय देम क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पे अब रह गया कि बाय देम हम कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि हम बाय देम का ही प्रयोग कर भी सकते, यानी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत। अगर बाय देम का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा, सही ही रहेगा। इस तरह से हम बनाएंगे। आज का वीडियो इतना ही तक, कल का वीडियो आगे की ओर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।